हाथी दांत का शहर। एक समय की बात है, पलासिया के महान राज्य में राजकुमार मार्को नामक एक राजकुमार रहता था। राजकुमार मार्को बहुत सुंदर व्यक्ति था, पर वो किसी भी चीज से भावनात्मक रूप से निपटता था, बजाय तार्किक ढंग से सोचने के। जब राजकुमार 21 साल का हुआ तो राजा ने उसे बुलाया। बेटा, अब तुम 21 साल के हो गए हो। इसका मतलब ये है कि समय आ गया है कि तुम अपने पड़ोसियों को समझो। हमारे पड़ोसी? हाँ, एक राज्य उतना ही शांतिपूर्ण हो सकता है जितने उसके पड़ोसी राज्य हों। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम हाथी दांत के शहर वाले राज्य में जाओ और वहाँ जाकर उसके बारे में सब कुछ जानो। क्या कहा, छुट्टी? मजा आएगा। देखो, ये कोई छुट्टी नहीं है। तुम्हें वहाँ एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जाना है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम कौन हो। तुम मंत्री डैन के बेटे सैम के साथ जाओगे, ठीक है? ये तो बढ़िया रहेगा। मैं और मेरा जिगरी दोस्त, हम पूरी तरह तैयार हैं इस बहुत ही गुप्त मिशन पर जाने के लिए। पुपड़ू, पुपड़ू। ये कहकर राजकुमार मार्को चला गया। राजा ने एक आह भरी। पता नहीं मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। अगले दिन राजकुमार मार्को और मंत्री का बेटा सैम हाथी दांत वाले शहर के राज्य के लिए निकल गए। उन्होंने कई दिनों तक जंगल, नदियों और शहरों से गुजरते हुए यात्रा की। अंत में एक घने जंगल में आए, जो हाथी दांत वाले शहर के राज्य की सरहद थी। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ओह, यकीनन दोस्त। वैसे भी हम हाथी के दांत वाले शहर में हैं। आराम करने के लिए थोड़ी देर ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ झरने पर जाओ और हमारे लिए पानी लाओ। तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। राजकुमार मार्को ने सिर हिलाया और चला गया। जब मार्को झरने के पास पहुँचा, उसने सुराही नीचे रखी और पहले पानी पीने के लिए झुका। पर जब वो ऐसा करने ही वाला था, पानी की परछाई में उसने एक ऐसा सुंदर चेहरा देखा कि वो मंत्रमुग्ध हो गया। कौन? तुम कौन हो? इस बीच सैम, जिसने चटाई पर खाना लगा दिया था, ये सोचकर चिंतित होने लगा कि उसका दोस्त कहाँ चला गया। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? मार्को, मार्को, मार्को! सैम तुरंत झरने की तरफ दौड़ा गया, जहाँ उसने अपने दोस्त को बेहोश पड़े देखा। मार्को! कांपते हुए मार्को ने अपनी आंखें खोली और तुरंत सीधा बैठ गया। क्या हुआ था? आखिर वो सुंदर महिला कहाँ चली गई? किसकी बात कर रहे हो? मार्को ने सैम को सब बताया जो हुआ था। मैंने पानी में उसकी परछाई देखी और जैसे ही मैं उसे छूने गया, एक तेज चीख मेरे कानों में गूंजी। ये कुछ ऐसी थी जैसे किसी चुड़ैल की चीख हो। सैम तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। तो ये वाकई में सच है? क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से तुम ही वो चुने हुए हो। क्या कहा तुमने? देखो, पुरानी कथा ये है कि हाथी दांत के शहर की राजकुमारी गुरीजर को एक चुड़ैल ने अगवा कर लिया था, जिसने फिर उसकी जगह ले ली शाही राज्य में। पर कोई भी इस पर पूरी तरह सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखा था कि राजकुमारी कैसी दिखती है, बातें कैसे करती है और उसका व्यवहार क्या था। सबसे महान सन्यासी और परियां भी ये भेद नहीं बता सकती थी। खैर, तो हो सकता है कि ये एक बकवास अफवाह हो। खैर, यही राजा और रानी ने भी सोचा था और अपने जीवन में लगे रहे। और कुछ सालों बाद लोगों ने बातें करनी बंद कर दी थी और जल्दी ही सब कुछ भुला दिया गया था, जब तक कि क्या? जब तक जो आज हुआ। सैम ने राजकुमार मार्को को उस पौराणिक कथा के बारे में समझाया और कैसे इसमें लिखा कि एक दिन एक राजकुमार जो एक आम आदमी के भेष में हाथी दांत के शहर के राज्य में आएगा और केवल उसी की आंखों में ही राजकुमारी दिखाई देगी और केवल उसी के कानों में चुड़ैल का चीखना सुनाई देगा। अगर ये सच है, तब हमें तुरंत हाथी दांत के शहर के राजा के पास जाना चाहिए और उसे सब कुछ सच सच बताना चाहिए। ओह,
इतनी जल्दी में नहीं मेरे राजकुमार, हमें इस पर तर्क से सोचना होगा। मेरे पास एक योजना है। और इसी तरह उसकी योजना के मुताबिक सैम और राजकुमार मार्को हाथी दांत के शहर के एक घर में गए, जहां ओल्ड रैचेट नाम की एक महिला रहती थी। ओल्ड रैचेट एक बहुत ही लालची औरत थी और सैम ने उसके बारे में अपने मित्र से सुना था, जो कुछ साल पहले हाथी दांत के शहर में आया था। सैम ने दरवाजे पर दस्तक दी और ओल्ड रैचेट बाहर आई। बोलो। मेरा दोस्त और मैं एक बहुत दूर दराज देश से आए हैं और हम अगले 2 दिन तक इसी हाथी दांत के शहर में रहने वाले हैं। क्या कृपया करके आप हमें पनाह दे सकती हैं? हम आपको अच्छी रकम देंगे। अरे वाह, बहुत अरसे से मैंने इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ नहीं देखे। चलो अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। बाद में उस दिन जब वो राजकुमार मार्को और सैम को खाना परोस रही थी, ओल्ड रैचेट ने कहा, अभी मेरे पास बस यही है तुम्हारे लिए। अभी ये खा लो और रात के खाने के लिए मैं कुछ महल से जाकर अच्छा सा ले आऊंगी। महल से? हाँ, महल से। ओह, तुम्हें पता नहीं? सैम और राजकुमार मार्को ने दिखावा किया। किस बात का पता? खैर, मैं महल में काम करती हूँ। मैं राजकुमारी गुलीजर की निजी दासी हूँ। मैं रोज उनके बाल बनाती हूँ, उन्हें संवारती हूँ। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, जानते हो ये बात? मैंने तो ये सुना है कि वो संसार की सबसे सुंदर महिला है। खैर, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं। सुनिए मिस रैचेट, यदि कृपया करके तुम हम पर एक एहसान करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। सैम ने अपनी जेब से एक हीरे का पेंडेंट निकाला और उसे दिया। ये लो, ये पेंडेंट राजकुमारी गुलीजर को देना और उससे कहना कि मैं पर्शिया का राजकुमार मार्को विवाह के लिए उसका हाथ मांग रहा है। इस पर राजकुमार मार्को के माथे पर बल पड़ गए और ओल्ड रैचेट हंसी। तुम एक राजकुमार? सैम ने अपने भौएं तिरछी की और तुरंत मार्को का मुकुट अपने बैग से निकाला। मुकुट को देखकर रैचेट का मुंह लटक गया। उसने तुरंत सजदा किया और बाहर भाग गई। तो तुम क्या करने वाले हो? तुम जान जाओगे। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? राजकुमारी के लिए एक भेंट खरीदने। मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। जब ओल्ड रैचेट महल में गई, उसने हीरे का पेंडेंट राजकुमारी गुलाइजर को पेश किया और उसे सब कुछ बताया। एक दुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तुरंत जाओ और उसे बताओ कि कल मैंने उसे रात्रि भोज पर बुलाया है। ओल्ड रैचेट ने सिर हिलाया और चली गई। अगले दिन राजकुमारी के निमंत्रण पर सैम और राजकुमार मार्को महल में गए। सैम राजकुमार के भेष में था, जबकि राजकुमार मार्को स्वयं एक आम आदमी के भेष में था, एक डिब्बा उठाए हुए। राजकुमारी गुलाइजर ने दिखावा किया कि वो सैम को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई है। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और राजकुमारी ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया, जो उसे देखकर बहुत खुश हुए। रात्रि भोजन के दौरान सैम ने पूछा, मेरे पूछने पर ऐतराज मत करना, पर एक अजीब सी बात है कि तुम्हारे राज्य में कोई जानवर नहीं है सिवाय घोड़ों के। खैर, गुलाइजर सोचती है कि जानवरों की जगह जंगल में है और इसलिए हमें उन सबको वहाँ भेज देना होगा। खुशकिस्मती है कि उसने हमें घोड़े रख लेने दिए। ओह, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राजकुमारी के लिए मैं ये लाया था। सैम ने अपने हाथों से ताली बजाई और राजकुमार माँ को बक्सा लेकर आगे आया। उसने उसे खोला और उसमें से बाहर कूदी एक प्यारी सी छोटी बिल्ली। राजकुमारी गुलाइजर चीखते हुए उछल पड़ी। उसने अपने कदम पीछे लिए, पर बिल्ली उसकी तरफ बढ़ती चली गई और जल्दी ही उसकी टांगों को छू लिया। तुरंत चुड़ैल का असली रूप बाहर आ गया और राजकुमारी गुलाइजर का लिबास नीचे जमीन पर गिर गया। हर कोई सख्ते में आ गया। अब ये क्या? पहरेदारों, उसे तुरंत पकड़ लो। वो बिल्लियों के आगे शक्तिहीन है।
पहरेदारों ने तुरंत चुड़ैल को पकड़ लिया और उसे ले गए। हम एक चुड़ैल को इतने वर्षों से पाल पोस रहे थे। ओहो, आखिर हम कितने बड़े मूर्ख थे। खैर, खुद पर इतनी ज्यादती न कीजिए, क्योंकि हम पलिशिया का असली राजकुमार लाए हैं, राजकुमार मार्को, और वही चुना हुआ है। सैम ने राजा और रानी को सब कुछ समझाया। वो ये सब कुछ सुनकर भौंचक के रह गए। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि कोई उम्मीद है? राजकुमार मार्को और सैम ने सिर हिलाया और जल्दी ही एक बहुत बड़ा पानी का भरा बर्तन लाया गया। अब याद रखना, केवल तुम ही पानी में उसका प्रतिबिंब देख सकते हो। जब तुम प्रतिबिंब को छूते हो, तुम्हें चुड़ैल की एक ऊंची चीख सुनाई देगी। यदि तुम इससे बर्दाश्त कर सको, तो राजकुमारी ने अपना सम्मोहन तोड़ दिया होगा और वो हमारे संसार के इस ओर आ जाएगी। पर क्या मैं इसे उस झरने में नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो, पर चुड़ैल सावधान हो जाती और वो कोई चाल चल देती, इससे पहले हम राजा और रानी के पास पहुँचते। एक बात कहूँ सैम, तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो जो आज तक मुझे मिला है। सैम मुस्कुराया। अब जाओ और जाकर अपनी राजकुमारी ले आओ। जैसे ही राजकुमार मार्को पानी के उस बर्तन पर झुका, उसने राजकुमारी गुलाइजर का प्रतिबिंब देखा। उसने पानी की सतह पर अपनी हथेली रखी और तुरंत ही एक ऊंची चीख उसके कानों में गूंजी। राजकुमार मार्को ने अपनी आंखें कस के भींच ली और वैसे ही बना रहा। कुछ समय के बाद ये तेज चीखने की आवाज खत्म हो गई और चमकती हुई चिंगारियां पानी से निकलीं और उसमें से आई राजकुमारी गुलाइजर। उसे देखते ही राजा और रानी भागे और उसे गले लगाया। माँ, पिताजी। ओ मेरी बच्ची। ओह, शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। मेरा मतलब है इन व्यक्तियों का धन्यवाद। राजा और रानी ने गुलाइजर को सब कुछ बताया। उसने राजकुमार मार्को की ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ऐसा मत कहो, हम दोस्त हैं। हाँ। और इस तरह राजकुमारी गुलाइजर और राजकुमार मार्को बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उनके अधीन दोनों राज्यों ने और अधिक व्यापार की योजनाएं खोली और अच्छे पड़ोसी बन गए। पर क्या उनका विवाह हुआ? खैर, हमें नहीं पता, पर हमें ये अवश्य मालूम है कि सैम की नियुक्ति हुई राजकुमार मार्को के शाही सलाहकार के रूप में और मिलकर उनके अधीन पलासिया महाद्वीप का सबसे उत्तम राज्य बन गया।